जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है और हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं, गुरु जी की संगत बन चुके होते हैं, तो गुरु जी हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करते हैं, गुरु जी हमारी अरदासों को कैसे झट से सुन लेते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे ही आंटी जी ने अपने बच्चों के लिए अरदास की, तो गुरु जी ने आंटी जी के बच्चों को कैसे झट से ठीक कर दिया। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज गुरु जी की कृपा से मैं फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज सुबह की ही बात है, जो कि आज गुरु जी ने किस तरह से मेरे बच्चों की हेल्थ बिल्कुल सही कर दी। आज कैसे करिश्मा कर दिया, चमत्कार कर दिया 2 मिनट में। तो गुरुजी ने इस तरह से मेरे बच्चों को ब्लेस किया, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। तो बात ऐसे है कि आज सुबह 4:30 बजे मैं डेली उठती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, गुरु जी का ध्यान करती हूँ सुबह 4:30 बजे उठ के। तो 4:30 बजे उठ के मैंने पूजा पाठ किया और 5:15 आई थिंक 5:15 या 5:30 के आसपास मैं जैसे रूम में गई, क्योंकि तब तक मेरे बच्चे ठीक थे। मेरी बेटी बिल्कुल सही थी, ठीक थी, उसको कुछ नहीं है। लेकिन मेरा बेटा कल से बीमार था, तो कल रात तो वो बिल्कुल नहीं सोया। रात मतलब चूँ चूँ करता रहा, क्योंकि अभी 2 साल का है, 2-2.5 साल का, तो चूँ चूँ करता रहा। लेकिन आज रात वो बिल्कुल सही से सोया, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जैसे ही मैं पूजा पाठ करके अंदर गई और संगत जी, हुआ ऐसा कि जब मैं अंदर गई तो मेरी बेटी के नाक से भी बहुत हुआ, क्योंकि नोज़ ब्लॉक थे दोनों के, और बहुत ही घटिया वाले मतलब नोज़ ब्लॉक थे, जिससे वो अपना सांस नहीं ले पा रहे थे। नोज़ से वो अपना जो सांस है वो अपने मुंह से ले रहे थे, दोनों के दोनों। मतलब ऐसे लग रहे थे दोनों का कंपटीशन चल रहा है। तो बहुत ही अजीबो गरीब सी आवाज़ आ रही थी, तो मैं डर गई। और वो मेरा अभी बेटी का तो इतना नहीं मुझे हुआ फील, लेकिन मेरा बेटा जो था वो अनकंफर्टेबल, कभी अपना फेस उस तरफ कर रहा था, घुमा रहा था, कभी उधर घुमा रहा था। संगत जी, आप समझ सकते हो, अगर नाक बिल्कुल बंद होगा तो कैसे बच्चा सांस लेगा ना। तो बहुत गंदी वाली आवाज़ आ रही थी। तो मैं जैसे जब अंदर गई तो मेरे कान में ना एयरपोर्ट पे मैं अभी सत्संग सुन ही रही थी, जो अमृत वेला के जो सत्संग होते हैं गुरु जी के, मैं वही सुनती सुनती अंदर गई थी। और अभी वो मेरे कान में चल ही रहे थे, मैं सुन रही थी गुरु जी का सत्संग। तो जैसे ही मैं गई तो मैंने फिर क्या हुआ कि जैसे मैं लेटी ना, मतलब अंदर मैंने हाथ, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ब्लैंकेट में ले रखा था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंड हो जाती है सुबह के टाइम पे। तो जब मैंने आप अपना हाथ अंदर डाला ना, तो मेरे बेटे के दोनों लेग्स ठंडी पड़ी थी, बर्फ़ की तरह ठंडी बिल्कुल। और मेरी बेटी की भी पैर जो थे, मतलब फुट जो थे, वो भी ठंडे ही पड़े थे। तो मैंने जैसे मैं लेटी ना, तो मैंने क्या किया, अपनी बेटी की जो टांग थी ना वो अपने टांग के ऊपर रख ली, और जो मेरा राइट वाला हैंड था वो मैंने अपने बेटे की लेग को पकड़ लिया, और मैंने गुरुजी से किया अरदास। अब पता नहीं यही गुरुजी ही करवा रहे होंगे। तो क्योंकि मैं उनके लेग्स के पास सो रही थी मैं, मतलब टेढ़ी होके उनके लेग्स की तरफ सो रही थी मैं। तो जैसे मैंने उनकी टांगों को अपने बेटे की टांग को पकड़ा और अपनी बेटी की लेग अपने ऊपर लेग पे रखी, तो बहुत ठंडी थी। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी, मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ आप इसको ठीक कर दो, इसका नाक बहुत ही ब्लॉक है। इवन मैंने स्लाइन भी डाली थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं बहुत ही मतलब वो होगी कि यार ये सो नहीं रहा है, मैं क्या करूं गुरुजी, तो आप ही चमत्कार करो। विदिन 2 मिनट संगत जी, दोनों की जो नाक की इतनी आवाज़ आ रही थी ना, नोक अपने आप ओपन हो गई और वो दोनों आराम से सो गए। मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी अभी बड़ी थी, उसका अभी इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन आवाज़ दोनों की आ रही थी। तो
अब जो ठंडे जो उनके पैर थे ना संगत जी, मतलब मैं तो गर्म थी, मैं मतलब मेरे को तो इतना ठंड फील नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी उसी टाइम ना मेरा बॉडी ठंडी हो गई, मतलब वो गर्म हो गए दोनों के दोनों, उनके वार्म हो गए पैर और लेग्स, और मेरे हाथ ठंडे हो गए। तो मुझे भी नींद आ गई और मुझे नहीं पता कब मैं सो गई, क्या हुआ, लेकिन गुरुजी का करिश्मा देके मेरे गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को ठीक कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने आज इस तरह से मेरे बच्चों को सुबह 5:30 बजे के करीब ऐसे ब्लेस किया, और गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं और हमेशा अंग संग ही रहते हैं, मुझे फील कराते हैं, प्रेजेंस करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो कभी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, कभी कबूतर, वाइट कलर के कबूतर, कभी 3, कभी 2, कभी 1, तो ऐसे ही उड़ते हुए जाते हैं, और मुझे हमेशा गुरुजी ऐसे प्रेजेंस फील कराते हैं अपनी। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ये जो सत्संग शेयर करते हैं आंटी जी, इनका भी भला हो, और जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला हो। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपके अरदास करते ही गुरु जी ने आपके दोनों बच्चों को कैसे झट से ठीक कर दिया। संगत जी, जब भी हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी हेल्थ इशू होता है, तो हमें भी गुरु जी से ऐसे ही अरदास करनी चाहिए, ताकि गुरु जी हमें भी हेल्थ ब्लेस कर सके, गुरु जी हमारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सके। इसलिए हमेशा गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 5 मिनट गुरु जी के स्वरूप को देखकर गुरु जी के स्वरूप से बातें करनी चाहिए, ताकि गुरु जी हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सके और उसका सॉल्यूशन दे सके, या फिर हमें हेल्थ ब्लेस कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।